मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया तो इस बजट को लेकर किसानों ने अपनी निराशा जाहिर की है। किसानों ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कर्ज का प्रावधान करने से बेहतर होता है सरकार फसलों की एमएसपी देने के लिए बजट में प्रावधान रखती। बजट को लेकर किसानों से उनकी राय ली टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो इस बजट में किसानों के लिए भी काफ़ी सारे प्रावधान किए गए। इस बजट को लेकर किसान अपनी क्या कुछ राय रखते हैं, उन्हें ये बजट कैसा लगा, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और काफ़ी सारे किसान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, किसानों का जिक्र उसमें किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड जिस पर 3 लाख रुपए तक का सब्सिडी का जो कर्ज है वो किसानों को दिया जाता था, अब उस सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया 5 लाख, यानी किसानों को अब बड़ी राहत पूरे देश में दी गई है। बिल्कुल जीरो है। किसानों के लिए यह बजट निराशापूर्ण है और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देश का तमाम किसान इस बजट से पूरी तरह निराश है। इसी बजट से नहीं 10 साल हो गए हमने देखते हैं हर बजट में किसान के लिए कटौती की जाती है। कुछ भी नहीं, चाहे नरेगा का बजट में हो चाहे किसानों का कर्ज में हो। हमारी मुख्य डिमांड तो कर्ज मुक्ति की और एमएसपी की है, उसके ऊपर एक लफ्ज भी नहीं बोला सीतारमण ने। इससे कुछ नहीं होता, दूना कर्जे के नीचे दबाने की बात है। कर्ज से हर घंटे 3 किसान आत्महत्या देश के अंदर कर रहे हैं और नए आत्महत्या के आंकड़े सरकार जुटाती। बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल ये बजट पूंजीपतियों के लिए और इंपोर्ट करने वालों के लिए और विदेशी कंपनियों को स्थापित करने के लिए बजट है। किसान के लिए इस बजट में एक नए पैसे का मुनाफा नहीं। अगर 7 करोड़ किसान जिनका किसान क्रेडिट कार्ड देश में बनाया गया, उन्हें 3 लाख से 5 लाख रुपए अगर इजाफा करके कर्ज दिया जा रहा है तो इसमें आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, उनका फायदा उठाकर किसान आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है जी। यो 4% ब्याज लेने का यो 3 लाख तक का दारी 5 लाख तक का कर दिया। ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लेके 1 लाख जिस किसान ने कर्ज लिया 10 साल पहले किसान क्रेडिट कार्ड पर, उसका 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए कर्ज के हो रखे हैं। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। एक किस्त किसान की चुक जाती है, वो जो 4% की सब्सिडी है नहीं वो उसकी खत्म हो जाती है, आत्महत्या करे। हमारी तो एमएसपी की मांग है और कर्ज मुक्ति की 15 लाख करोड़ रुपये कर्ज है टोटल देश के तमाम किसान और खेतीहर की मजदूरों के ऊपर। इसको माफ कर दे, आत्महत्या रुक जाएगी, किसान आगे खेती करने जो हो जाएगा। हमारी तो यह मांग है भाई। चलिए, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की गई है। देश के 100 जिलों में इसकी शुरुआत की जा रही है। महिलाओं को, युवाओं को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने के लिए कर्ज उसमें दिया जाना है। आर्थिक सुविधाएं सरकार किसानों के लिए बढ़ा रही है। कहाँ बढ़ा रही है जनाब? यूरिया के ऊपर कम करा कट्टे का रेट तो बताओ। एमएसपी के ऊपर कोई एक दाना भी मतलब दलहन का खरीदा हो सरकार ने तो बताओ। नरमे के ऊपर कोई चीज खरीदी हो तो बताओ। धन धान्य क्या क्या है हमारे पास तो नकली खाद, नकली बीज, नकली दवा, और वो भी जो है कि उसके ऊपर कोई चेक नहीं। मनमाफिक जो है 1000 लीटर से कम कोई दवाई नहीं है। और आप करो किसान को हम धन धान्य की सुविधा क्या देंगे? ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए, किसानों को बहकाने के लिए है। किसान और मजदूर के लिए इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट में किया गया है। वो बजट मखाना खाने थे कौन सा किसान है पेट भरे हैं। पेट तो अनाज से भरेगा। जो अनाज हमारे हरियाणा में पैदा हो रहा है हम तो उसकी डिमांड करेंगे, न कि हम बिहार रखी। बिहार में मंडियाँ ख़त्म कर रखी है। हरियाणा के अंदर इक्का दुक्का मंडी रह रही है, उसने भी ख़त्म करने की कोशिश में लग रहे हैं। ये पेट तो नहीं भरता। एमएसपी पे दाना खरीदो, ये भी नो कह रहे हैं 100 जिला पे बोले यो देंगे नौजवानों को और महिलाओं को कर्ज देने की कह रहा है। ये तो हमारी जमीन हड़पण का सौदा तय करने लग रहे विदेशी सौदा लिया करके। चलिए, मुझे ये बताइए कि पूर्वी भारत में यूरिया कारखाना लगाने का जिक्र वित्त मंत्री की तरफ से किया गया। देखो, ये शुरू से ही कर रहे हैं। अभी पूर्वी भारत का पहले की सरकारों ने कभी विकास नहीं किया, ये तो हर बार ही करते हैं। अभी हमारे हरियाणा में पानीपत का जो कारखाना है यूरिया का, वो कभी भी बंद होने की खबर हमारे पास आ सकती है। वहाँ कर्मचारी नहीं भर्ती कर रहे, तो ये नया लगा रहे हैं, पुराने को उजाड़ रहे हैं। और इनकी पुरानी जितनी भी स्कीमें वो देख लो आप। ये दुगनी किसानों की आय कर रहे थे, वो दुगनी आय नहीं हुई, लेकिन किसानों के खर्चे बढ़ गए। इन्होंने बीज पे
खाद पे सब पे जीएसटी लगा दिया। और आप जहाँ भी मतलब देखोगे वो महंगा होता जा रहा है। अब ये क्या धन धान्य योजना, तो ये यहाँ पर मूंग जो है वो 9,000 के लगभग भाव है और वो किसान से 6 या 7 हज़ार रुपये, 6 या 7 हज़ार तोप का मूंग वो खरीद लेते हैं। और वही किसान उससे डबल 1.5 मतलब 150 रुपये किलो वो दाल खरीदता है, यानी 1,500 वो उसका इतना गुना। और उसके ऊपर क्यों नहीं बोर्ड बनाते, बाजरे का बोर्ड क्यों नहीं बनाते? ये दालें तो खाने काम आती है, चने का बोर्ड क्यों नहीं बनाते? अब ये तो बड़े बड़े पूंजीपति लोन लेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, वही उन्हीं को फायदा होगा। किसानों का तो नाम है इनमें। आप ये जितनी इनकी पुरानी योजनाएं हैं, जितनी भी किसानों पे योजनाएं हैं, इन्होंने पिछले 10-11 साल का निरीक्षण करो आप, उसमें किसी में इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की। एक बार तो ये 12 करोड़ लोगों को 2,000 रुपये वो किस्त देते हैं, ये फिर 6 करोड़ रुपये भी आ जाते हैं। ये जहाँ तक आप ब्याज वाली बात है, ये प्रधान जी ने बताया, वो एक किस्त चूक किया तो वो ब्याज भी गया। अब लोन तो ये प्राइवेट कंपनियाँ भी दे रही है, कम सस्ता भी दे रही है। कितना ही लोन लो आप, 1 एकड़ ज़मीन की कीमत आज 1 करोड़ रुपये हो रही है। तो ये तो खेती को तबाह करना चाहते हैं। और पूरी तरह से ये जो बजट है कॉर्पोरेट पृष्ठ है, ये तो खेती को उजाड़ के पूंजीपतियों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराना चाहती है। मंत्री निर्मला सीतारमण जब ये कहती हैं कि आपके बजट की जो सीमा है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, इस फैसले का तो स्वागत किया जाना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड यानी किसी आड़तियों के चक्कर में ना पड़े, किसी साहूकार के चक्कर में किसान ना पड़े, सीधा बैंक से लोन मिल जाए, वो भी सस्ती ब्याज दरों पर। इसमें आपत्ति क्या है? इस फैसले का तो स्वागत होना चाहिए। लोन की बात यूँ है जी, लोन तो पहले ही किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा है। लोन की बात करें तो 76% बड़े उद्योगपतियों ने लोन लिया हुआ है एग्रो बिजनेस के नाम पे। 23% लोन लिया हुआ है छोटे उद्योगपतियों ने एग्रो बिजनेस के नाम पे। 100 रुपये में से 1 रुपया किसान के पास है, यानी 1% किसान एग्रो बेस्ड मतलब लोन लेता है। तो ये तो धक्के से बदनाम करे किसान को देख के रखे है। 1 किलो की कीमत अगर 1 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया उस पर 70-80 हज़ार रुपये देते हैं। उसके बावजूद अगर वो नहीं भरता तो उसके घर के आगे वो चस्पा कर देते हैं। 4 वो गुजराती भगा दिए इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए दे के। और ऐच्छिक डिफाल्टर यानी कोई इच्छा से डिफाल्टर होना चाहता है उनके लोन माफ़ करिए। अब तक इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति और मतलब छोटे उद्योगपतियों को माफ़ कर दिया। किसान और मजदूर का आज तक 1 रुपया माफ़ नहीं किया। करने वाला काम ये है कि एमएसपी दो किसान को, एमएसपी पे उसकी फसल बिके। एक सुई बनाने वाला उद्योगपति है, वो सुई की कीमत खुद तय करता है। अगर मैं 50 ट्रक भी नाज मंडी में लेके चले आ जाता हूँ तो उसकी नीलामी होती है 1, 2, 3 करके ऑक्शन। ये अगर ऐसा ही चलता रहे तो किसान कभी भी तरक्की नहीं करेगा, चाहे उसको कितना लोन दे देना। चलिए मुझे ये बताइए कि आप भी एक महिला हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट में किसानों के लिए काफ़ी सारी रियायतों का जिक्र किया है, काफ़ी सारी सुविधाओं का जिक्र किया है। इस बजट को आप कैसे देखती हैं? ये बजट ठीक है कि निर्मला सीतारमण ने ये 5 लाख कर दिया 3 लाख से, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा किसानों, क्योंकि कर्जे के नीचे तो पहले ही दबे हुए हम, और कर्जा ही वो दे रहे हैं। उसकी बजाय हमें एमएसपी दें। एमएसपी देंगे तो हमें एक बार कर्जा मुक्त हो जाए किसान, और एमएसपी मिल जाए हमें हर फसल पे, तो हमने कर्जे की जरूरत ही नहीं है। चलिए साफ तौर से बात कही जा सकती है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो बजट पेश किया गया उसमें काफ़ी सारी आपत्तियां यहाँ पर किसानों की तरफ से दर्ज की जा रही हैं। 2 की बात कह रहे हैं कि किसान को कर्ज की दरअसल ज़रूरत ही नहीं है, उसे एमएसपी की ज़रूरत है, ताकि एक बार अगर किसान कर्ज मुक्त हो जाए तो उसका जीवन दोबारा से कर्ज के भंवर में नहीं फंसे और वो अपनी सुविधाएँ खुद अपने संसाधनों से जुटा सके। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।